Hello students, this is Ashwini Patil. Welcome you all to the another session of Highway Engineering, subject code 22302. This is the third part of second chapter, Geometric Design of Highway. Important terms covered in second chapter, uh, design speed, gradient, side distance, curve, widening of road, सुपर एलिवेशन। ये 6 पॉइंट्स है जो हमें ये सेकेंड चैप्टर में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये वाले पार्ट में विल ओनली कवर द 3 major portion: design speed, gradient and side distance, and remaining 3 will cover in next part. Design speed. Design speed is a target speed at which the drivers are intended to travel on a street and not, as often misused, the maximum operating speed actively designed for the target vehicle. Speed in critical to safety changing street design result in behavior changes. Basically, design speed is the maximum safest driving speed डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर रोड। मतलब कोई भी एक रोड होगा उसके लिए, मतलब आइदर वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, विलेज रोड हो और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, तो अकॉर्डिंग टू द रोड एक रोड को एक मैक्सिमम स्पीड डिसाइड करके दी जाती है जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो सके और सेफली ड्राइव हो सके। राइट हैंड साइड में जो इमेज है, आपने बहुत सारे टाइम जब आप हाईवे से ट्रैवल करते हो तो आपने ऐसे साइन बोर्ड्स देखे होंगे जहाँ पे 60, 30, 80 ऐसे लिखा हुआ रहता है। दैट इज डिज़ाइन स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड। मतलब वो रोड से आप जब ट्रैवल करोगे तो आपको आपका स्पीड लिमिट 60 से अप या फिर जो भी वहाँ पे 30 है, 80 है, तो उससे अप नहीं जाना है आपका। वो मैक्सिमम स्पीड होगा। ये क्यों रहता है? ताकि सारे के सारे जो भी व्हीकल्स वो रोड से ट्रैवल कर रहे हैं उनका सबका स्पीड सेम रहेगा, तो कैसे सेफली ड्राइव हो सकता है। ओके, और वो अकॉर्डिंग टू द रोड हर किसी का डिज़ाइन स्पीड अलग अलग रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर से हम लोग डिज़ाइन स्पीड डिसाइड करते हैं। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन स्पीड। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर से हम लोग डिज़ाइन स्पीड डिसाइड करते हैं, तो कौन से वो फैक्टर है? तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द डिज़ाइन स्पीड। फर्स्ट, जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड फीचर। फर्स्ट तो है रोड की जियोमेट्रिक डिज़ाइन कैसी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न्स वगैरह तो नहीं है, या फिर बहुत ग्रेडियंट ग्रेडियंट में ऊपर नीचे तो नहीं है रोड। ये सारे फैक्टर्स, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प टर्न वगैरह है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स है फर्स्ट जियोमेट्रिक डिज़ाइन। देन प्लान ऑपरेशन स्पीड। जब रोड डिज़ाइन करते हैं, जब रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तभी उसकी एक स्पीड डिसाइड की जाती है कि बाबा ये रोड के लिए यही स्पीड मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड रहेगी, तो वो प्लान ऑपरेशन स्पीड भी अफेक्ट करती है। देन स्पीड लिमिट्स कैप। तो स्पीड लिमिट्स कैप्स क्या होता है कि अगर प्लेन रोड है तो उसमें क्या स्पीड लिमिट रखनी है, या फिर कहीं पे ज़्यादा ग्रेडियंट है मतलब रोड ऊपर नीचे है तो क्या स्पीड लिमिट रखनी है, या फिर बहुत ज़्यादा टर्न्स वगैरह, तो ये डिसाइड करके रखते हैं जब रोड की डिज़ाइनिंग प्लानिंग सर्वे करते हैं, तो ये कैलकुलेशन से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम वो रोड का ट्रैफिक कैसा है। अगर हेवीली ट्रैफिक वाला एरिया होगा तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन स्पीड उसकी कम हो जाएगी, और अगर वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है तो वहाँ पे हम लोग व्हीकल फास्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एकदम क्राउडेड एरिया में जाते हैं, छोटे छोटे लेन्स में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 30 मैक्सिमम स्पीड 30 वाले बोर्ड लगे रहते हैं, तो ऐसे एरिया में आप वहाँ पे 80 60 के स्पीड पे व्हीकल चला नहीं सकते क्योंकि वो हेवीली ट्रैफिक वाला एरिया है। वही अगर आप किसी नेशनल हाईवे पे जाते हो जहाँ पे बहुत कम व्हीकल्स है, तो ऐसे जगह पे 60-80 डिज़ाइन स्पीड होती है। देन द रोड फंक्शन क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द रोड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब कौन से टाइप का रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ओडीआर है, एमडीआर है, विलेज रोड है या एक्सप्रेस हाईवे। तो रोड कौन से टाइप का रोड है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन स्पीड भी
हर एक रोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। दीज आर द IRC स्पेसिफिकेशन फॉर डिज़ाइन स्पीड। ओके, जैसे मैंने अभी बोला कि अलग अलग रोड के लिए अलग अलग डिज़ाइन स्पीड होते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रोड में देखो, NH मीन्स नेशनल हाईवे, SH मीन्स स्टेट हाईवे, देन MDR मीन्स मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR मीन्स अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड VR मीन्स विलेज रोड। ये टाइप्स ऑफ रोड है और साइड में डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर गिवन है। उसमें भी 4 पार्ट्स किए गए, प्लेन एरिया, रोलिंग एरिया, हिली एरिया एंड स्टीप एरिया। प्लेन एरिया के लिए अगेन रूलिंग मीन्स मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड गिवन है। फिर सिमिलरली रोलिंग के लिए भी रोलिंग मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम, हिली एरिया के लिए भी मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड स्टीप एरिया के लिए भी मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐसे पार्ट्स किए हुए। अब सपोज नेशनल या फिर स्टेट हाईवे और वो एक प्लेन एरिया में, तो उस वो रोड का मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड होगा 100 एंड मिनिमम 80। वो अगर रोलिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे रोलिंग एरियाज है, व्हील्स और जो टायर्स उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, ऐसे एरिया में अगर हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड होगी 80 एंड मिनिमम 65। वही अगर नेशनल एंड स्टेट हाईवे हिली एरियाज में, तो मैक्सिमम स्पीड इज 50 एंड मिनिमम इज 40। सिमिलरली इन स्टीप एरिया मैक्सिमम इज 40 एंड मिनिमम इज 30। वैसे ही MDR के लिए भी अलग अलग स्पीड है। तो ये जो चार्ट है ये आपको, अगर डिज़ाइन स्पीड, ये क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क्स के लिए आ रहा है एग्जाम में, तो आपको ये चार्ट भी उसके साथ ड्रॉ करना है, तो ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट करना है। और एल्स आपको ये क्वेश्चन जब आपके ओरल एग्जाम होंगे एंड ऑफ द सेमेस्टर, तभी भी आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि टेल मी द मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे इन रोलिंग एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट इज रोड ग्रेडियंट। ओके, पहले मैंने बहुत टाइम ये ग्रेडियंट ये वर्ड यूज़ किया है, तो आप तब थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज ग्रेडियंट। It is a rate of rise or fall of road level along its length. It is expressed either as a rate of rise or fall to the horizontal distance or as percentage rise or fall. In simple language, road gradient means स्ट्रेट लाइन में रोड कभी ऊपर स्टीप रोड होता है और कभी वो असेंडिंग ऑर्डर में नीचे फॉल होता है, राइज ऊपर जा रहे और नीचे जा रहे। जब हम लोग हिली एरियाज में जाते हैं तो मोस्टली ऐसे रोड्स रहते हैं। आप इमेज जो राइट हैंड साइड की टॉप वाली इमेज है उसमें देख सकते हो, कभी कभी ऐसे चढ़ाव आता है रोड में और वही बाद में फॉलिंग आता है। तो ये रोड ग्रेडियंट का यूज़ क्या है, जहाँ पे हिली एरियाज है, जहाँ पे हम लोग हील को कट नहीं कर सकते। अगर हील को कट करने जाके प्लेन रोड बनाने जाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग को कॉस्ट सेव करना है, पैसे बचाना है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, रोड को ग्रेडियंट देते हैं। जैसे जैसे हिली एरियाज आएगा वहाँ पे राइज आएगा, फिर जैसे जैसे हिल खत्म होगा तो फॉल आएगा, और वो दिखाने के लिए साइन बोर्ड्स यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने 2 साइन बोर्ड्स के फोटोज भी यहाँ पे, तो आपने ये वाले साइन बोर्ड देखेंगे, अगर वहाँ पे फॉल हो रहा है, रोड नीचे जा रहा है, तो परसेंटेज में रहता है, तो जो कि यहाँ पे 10% दिया, और वही राइज रहेगा तो वो ऊपर की तरफ दिखा के कितना भी जो भी परसेंटेज है वो वहाँ पे मेंशन किया होता है। तो ड्राइवर को पहले से अलर्ट हो जाता है कि आगे जाके हम लोग को चढ़ाव या फिर फॉल होने वाला, राइज और फॉल होने वाला। अब नेक्स्ट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द रोड ग्रेडियंट। जैसे डिजाइन स्पीड को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सिमिलरली रोड ग्रेडियंट्स को भी फैक्टर्स। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप एक ऐसा रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत हेवीली ट्रैफिक होता है, ठीक है, बहुत हेवीली ट्रैफिक वाले एरिया में अगर हम लोग ग्रेडियंट देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है हेवीली ट्रैफिक एरिया में ग्रेडियंट देना। जहाँ पे लो कम ट्रैफिक है, ऐसे ही एरिया में हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी राइज या फिर फॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली व्हीकल की स्पीड कम या फिर ज़्यादा होती है। ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसे जगह पे अगर हम लोगों ने
ग्रेडियंट प्रोवाइड किया तो एक्सीडेंट या फिर कोलिजन के चांसेस व्हीकल में बढ़ जाएंगे। इसके लिए हेवीली ट्रैफिक एरिया में हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर ऑफ साइट्स सच एज ड्रेनेज, सेफ्टी, अपीयरेंस, एक्सेस टू एडजेसेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल फैक्टर, ड्रेनेज, वहाँ जैसे हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा था कि कैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे कभी कभी जहाँ पे हेवीली रेनफॉल एरिया है वहाँ पे ऐसे ग्रेडियंट प्रोवाइड करके भी जो भी रेनफॉल का पानी है वो ड्रेन आउट करते हैं। तो ऐसे एरिया में ड्रेनेज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो तभी भी ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर सेफ्टी, अपीयरेंस, सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। और एक्सेस टू एडजेसेंट प्रॉपर्टी, सपोज एक हिल के टॉप पे कोई होटल है, रेस्टोरेंट है या फिर किसी का घर है, तो उनको वहाँ तक एक्सेस मिले जाने के लिए भी कभी कभी वो प्रॉपर्टी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए भी कभी कभी ग्रेडियंट प्रोवाइड कर, जो भी रोड के एडजेसेंट प्रॉपर्टी, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर्टी है एकदम टॉप पे और हमारा रोड वो टॉप को कट करके उन दो मतलब डाउनवर्ड रोड है और वो प्रॉपर्टी अपवर्ड, ऐसे नहीं, वो प्रॉपर्टी के लेवल पे ही हम लोग को रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हम लोग को अच्छे से एक्सेस हो सके। जैसे होटल घर है किसी का, तो अगर वो किसी का घर बहुत डाउनवर्ड नीचे ट्रेंचेस वाला एरिया है, सब फॉल हो रहा है, तो हमें रोड को वैसे ही नीचे की तरफ उतारना पड़ता है, वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और लास्ट वन इज ब्रिजेस, अप्रोचेस रोड एंड रेलवे लाइन इंटरसेक्शन। ब्रिजेस है तो भी ब्रिजेस अगर थोड़ा सा हाईली एरियाज में है तो हम लोग को हमारा रोड भी थोड़ा सा राइज करना पड़ता है। वही अगर ब्रिज थोड़ा नीचे है तो रोड को फॉल देना पड़ता है। वही अगर रेलवे है, दूसरा कोई इंटरसेक्शन रोड जा रहा है दूसरे रोड की, तो उस रोड को अगर हम लोग को बीच में से ये रोड बनाना है तो वो रोड की लेवल और ये रोड की लेवल एक करने के लिए भी कभी कभी हम लोग को ग्रेडियंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। आइदर वो रोड अगर हाइट पे है तो राइज देना पड़ता, अगर नीचे तो फॉल देना पड़ता। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रोड ग्रेडियंट को। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्शन के पहले पूरा प्रॉपर सर्वे किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन के पहले, और पहले से डिसाइड किया जाता है कि रोड हमारा कौन से एरिया में से पास होगा, फिर कहाँ कहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करनी, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान में डिसाइड की जाती है और उसके बाद ही फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। दीज आर द टाइप ऑफ ग्रेडियंट। ये आपको टाइप से एग्जाम में एनलिस्ट करने के लिए आते हैं, तो इसका डिटेल में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स है, मैक्सिमम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो ये 4 टाइप के ग्रेडियंट है। तो आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ग्रेडियंट, तो आप सिर्फ इसके एक ग्रेडियंट एक्सप्लेन करके बाद में इसके ये टाइप्स लिख सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है 2 मार्क्स के लिए, एंड लिस्ट द टाइप ऑफ ग्रेडियंट, तो सिर्फ आपको ये नेम लिखना है। नेक्स्ट इज साइड डिस्टेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है साइड डिस्टेंस, इसमें ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। Okay? The side distance available from a point is the actual distance along the road surface which a driver from a specific height above the carriageway has visibility of stationary or moving object, or it is the length of road visible ahead to the driver at any instant. अब क्या है साइड डिस्टेंस? साइड डिस्टेंस में सपोज हम लोग एक रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और सपोज आगे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आइदर वो स्टेशनरी इसमें है या फिर स्टॉप है, चल रहा है या फिर मूविंग व्हीकल है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टॉप है। साइड डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद आपको वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपके आई लेवल पे आना चाहिए। तो आपका व्हीकल का जो ड्राइवर है उसके आई लेवल से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो विजिबल होना चाहिए, और वो दोनों के डिस्टेंस को साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ताकि ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगा के एक्सीडेंट के चांसेस ओवरकम कर सके। अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रोड का ग्रेडियंट। अगर हम लोग रोड का ग्रेडियंट है एकदम हाई
ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों भी ऑब्जेक्ट, मतलब कार और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। सपोज सामने से भी कार आ रही है और वो एक दूसरे को नहीं देख पाएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके लिए साइड डिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये होगा ये। और एक साइड डिस्टेंस का, एक तो हमने प्रीवियस इमेज में देखा, सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट है या फिर सामने से गाड़ी आ रही है। अगर यहाँ ये वाले इमेज में आप देखोगे तो 4 रोड जा रहे हैं, ये 4 लेन रोड है। तो यहाँ पे देखो 3 साइड से व्हीकल्स आ रही है और जो डाउन वाली व्हीकल है उसको दोनों भी जो कार आ रहे हैं वो विजिबल होने चाहिए, ताकि अगर आइदर उसको स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट राइट जाना है, तो एक्सीडेंट के चांसेस ओवरकम हो सके। अगर वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो बहुत सारे जगह पे 4 लेन रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करते, तो ऐसे जगह पे जो एक डाउन वाली कार है उसको राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड के कार दिखने चाहिए। अब इसमें मेन ऑब्स्ट्रक्शन क्या आता है, साइड में अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली उसकी बाउंड्री आएगी, कंपाउंड वॉल आएगी। तो उसकी कंपाउंड वॉल दोनों साइड पे एरो करके दिखा है, तो वो जो कंपाउंड वॉल है ऐसे 4 लेन रोड वाली, वो हमेशा उसकी हाइट कम ही कंस्ट्रक्ट करते हैं कार के लेवल पे, ताकि जो भी ये कार का ड्राइवर उसको बोथ साइड के व्हीकल्स दिख सके। आप लोग कभी जाओगे तो अभी आप नोटिस करना कि जो भी 4 लेन्स रोड होता है उसके एग्जैक्टली साइड में जो बिल्डिंग्स के बाउंड्रीज होते हैं उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। क्यों, ताकि जो भी व्हीकल्स वहां से जा रहे हैं उनको बोथ साइड के दूसरे व्हीकल्स दिख सके। और वो व्हीकल्स में का डिस्टेंस, एक एक ड्राइवर से दूसरे कार के ड्राइवर तक का डिस्टेंस, दैट इज साइड डिस्टेंस। टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस, यहाँ पे 2 टाइप के साइड डिस्टेंस, फर्स्ट स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस एंड सेकंड इज सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस। अब फर्स्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जैसे ही हमें कोई सामने व्हीकल या फिर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो हम व्हीकल को हमारे स्टॉप करेंगे, दैट इज स्टॉपिंग मिनिमम साइड डिस्टेंस। ओके, ताकि दोनों भी एक दूसरे को कोलाइड ना हो सके। और सेकंड वन इज सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस में कोई भी अगर सामने से भी व्हीकल आ रहा है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो सेफली पास हो सके या फिर दूसरे आगे वाले व्हीकल को ओवरटेक करके जा सके, दैट इज OSD, सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस। तो आपको जो स्टॉपिंग और मिनिमम स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस है इसके न्यूमेरिकल्स है, लेकिन जो OSD सेफ ओवरटेकिंग पासिंग डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स आपको सिलेबस में नहीं है, तो हमको सिर्फ SSD के न्यूमेरिकल्स देखने के व्हाट इज SSD और उसके न्यूमेरिकल्स क्या है। नाउ stopping side distance. SSD is the minimum side distance available on highway at any spot having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling at desired speed, safety without collision with any other obstruction. वही जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है और हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो गाड़ी से लेके वो ऑब्जेक्ट तक का जितना डिस्टेंस है दैट इज मेन साइड डिस्टेंस। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मीन्स कि जैसे ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसे ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा और अपने व्हीकल को स्टॉप करेगा। तो स्टॉप करने के बाद स्टॉप जो भी डिस्टेंस रहेगा व्हीकल एंड कार में का एक्सीडेंट ओवरकम करने के लिए, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये किस किस के ऊपर डिपेंड है, तो इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन फीचर ऑफ रोड अहेड, कैसे रोड का फीचर क्या, कैसे ग्रेडियंट है, राइज है या फिर फॉल है रोड पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन हाइट ऑफ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, यहाँ पे मोस्टली वो 1.2 मीटर्स कंसिडर करते हैं। हाँ, ड्राइवर की हाइट मतलब आई लेवल से कितनी, यहाँ पे देखो इमेज में आप देखोगे तो एच दिया, कैपिटल H इज द हाइट ऑफ अ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस एंड देन स्मॉल h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। वो जो स्मॉल h है वो कितने हाइट पे और जो ड्राइवर है उसके आई लेवल की हाइट क्या है, दैट इज कैपिटल H एंड स्मॉल h। तो ये सारे फैक्टर्स है, ड्राइवर के आई लेवल की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ही कम है, वो एकदम रोड सरफेस पे है, तो भी वो ड्राइवर को नहीं दिख पाएगा। वही अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो ही वो ड्राइवर को दिख पाएगा। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को
अफेक्ट करते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों? ताकि एक्सीडेंट को हम लोग ओवरकम कर सकें, एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो मिनिमाइज कर सकें। इसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए हमें रोड डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। हम ऐसे ही नहीं कि कौन से भी रोड को एकदम ज़्यादा ग्रेडियंट दे दे, ज़्यादा फॉल राइज फॉल दे दे, जो भी ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करेंगे तो तभी भी हम लोग को ये सोचना है कि ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो एक व्हीकल को सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सामने वाली व्हीकल दिखेगी नहीं और उनके एक्सीडेंट के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ग्रेडियंट भी वो दो सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द साइड SSD, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। फर्स्ट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, वो ऑब्जेक्ट देखने के बाद ड्राइवर कितने टाइम में, कितने सेकेंड ऑफ टाइम में रिएक्ट करता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसे ब्रेक लगाना है। जैसे वो कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा तो उसे ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा, मीन्स वो ब्रेक लगाएगा। तो इसके लिए टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज इम्पॉर्टेंट। देन सेकेंड इज स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल का स्पीड कितना, ऑब्वियसली अगर व्हीकल बहुत ही ज़्यादा स्पीड में तो वो स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए स्पीड ऑफ व्हीकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन इफिशियंसी ऑफ ब्रेक, आपकी ब्रेक की इफिशियंसी क्या है। अगर व्हीकल आपकी बहुत पुरानी है और ब्रेक्स खराब हो गए या फिर प्रॉपरली ब्रेक नहीं लग रहे तो वो भी एक्सीडेंट के लिए एक अच्छा ये रहेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस उससे बढ़ेंगे। इसके लिए ब्रेक की इफिशियंसी भी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर्स, रोड एंड जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली रोड और जो टायर है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो वो भी कितना रेजिस्ट कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। भले ड्राइवर ने सब देख लिया पहले ही, उसको दिख गया ऑब्जेक्ट, फिर उस स्पीड ऑफ व्हीकल भी कंट्रोल में है, ब्रेक्स भी अच्छे, लेकिन जो फ्रिक्शन हो रहा है रोड एंड टायर का वो भी बहुत अफेक्ट करता है व्हीकल को स्टॉप करने के लिए। एंड लास्ट वन इज ग्रेडियंट ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा फॉल रहेगा, हम लोग अगर उतर रहे हैं नीचे तभी भी ब्रेक प्रॉपरली नहीं लगते या फिर हम लोग चढ़ रहे हैं तो व्हीकल का स्पीड कम हो जाएगा। ऐसे टाइम में भी ये भी ग्रेडियंट भी यहाँ पे बहुत अफेक्ट करता है SSD को। मोस्टली रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर है ये, अगर आप यहाँ पे 0.5 सेकेंड मतलब मिनिमम 0.5 सेकेंड टू 4 सेकेंड रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन टाइम हमेशा 0.5 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में होता है। फिर मैक्सिमम उसको 4 सेकेंड ही लगता है ब्रेक लगाने के बाद नॉर्मल ह्यूमन का। ओके, एनालिसिस ऑफ SSD। अब SSD को एनालिसिस करना, SSD होता क्या है ऐसे, तो यहाँ पे मोस्टली फर्स्ट तो लैग डिस्टेंस होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, तो ये दोनों का ये होता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ द लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, तो लैग डिस्टेंस क्या है, द लैग डिस्टेंस इज द इट इज द डिस्टेंस द व्हीकल ट्रैवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। मतलब स्पीड ऑफ व्हीकल एंड रिएक्शन टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स लैग डिस्टेंस। यहाँ पे देखो दिया है V, कैपिटल V इज द डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी स्पीड ऑफ व्हीकल, एंड T इज अ टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इन सेकेंड। Okay. Firstly, we'll see the formula of SSD. SSD is equal to lag distance plus braking distance. When capital V is given और V is given in किलोमीटर पर आवर, आपको जब भी क्वेश्चन देखना है प्रॉपरली, जो भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा वो पढ़ना है। अगर V वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो आपको अलग फॉर्मूला है, और वेलोसिटी का स्पीड अगर सॉरी यूनिट अगर वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड में तो डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो SSD इज इक्वल टू 0.278 इंटू V into T plus V square divided by 254 into F, where V is speed in kilometer per hour, T is reaction time of driver in second, and F is a friction. Okay. And when small v is given, means velocity of a car is given in meter per second, then formula for SSD is small v into T plus small v square divided by 2gf, where small v is equal to speed in
meter per second. T is time in second, reaction time of driver. G is gravitational force, यहाँ पे एक extra add हुआ है G. G means gravitational force which is 9.8 and F is a friction between the road and tire. ये अब अगर क्वेश्चन में ग्रेडियंट ये वर्ड रहेगा और आपको एक ग्रेडियंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है. सिर्फ एसएसडी ही फाइंड करना है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ग्रेडियंट ये वर्ड दिया हुआ है. आइदर वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट रहेगा और इंक्रीजिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्रेडियंट रहेगा. तो फर्स्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना है. कैपिटल वी मतलब वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो आपका फॉर्मूला रहेगा एसएसडी इज इक्वल टू 0.278 कैपिटल वी इंटू टी प्लस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 इन ब्रैकेट एफ प्लस और माइनस n%. यहाँ पे n क्या है, तो n इज द ग्रेडियंट, जो भी आपको ग्रेडियंट दिया रहेगा वो. बाकी सिमिलरली v मीन्स वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, f मीन्स फ्रिक्शन. सिर्फ यहाँ पे न्यू क्या है, n मीन्स जो भी आपका ग्रेडियंट की वैल्यू रहेगी वो मोस्टली परसेंटेज में रहेगी. ओके. अब इफ असेंडिंग और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में बोला है असेंडिंग ग्रेडियंट और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज 0.278 bt प्लस वी स्क्वायर 250 डिवाइडेड बाय 254 इन ब्रैकेट f. डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग है, इसके लिए माइनस n%. वही अगर असेंडिंग और इंक्रीजिंग है तो वो प्लस n%. तो अगर ये फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड का, अगर v का वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में. अब आपको राइट हैंड साइड में देखना है, अगर v का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, तो एसएसडी का फॉर्मूला विद द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ एसएसडी का फॉर्मूला है स्मॉल v इंटू टी प्लस स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इन ब्रैकेट f प्लस माइनस n%. इफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट इज गिवन, देन एसएसडी इज इक्वल टू vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g इन ब्रैकेट f माइनस n%. वही अगर इंक्रीजिंग और असेंडिंग ग्रेडियंट है तो प्लस n%. ये डिफरेंस है. ओके. ओके, तो ये फॉर्मूलेज हमने देख लिए. अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं पूरा. तो कभी भी हम लोग सारे फॉर्मूले फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो. तब तक आप लोग ये फॉर्मूला सारे याद करके रखना है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया. एसएसडी के नॉर्मल न्यूमेरिकल एंड विद द ग्रेडियंट बहुत ही ईजी से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, बाय.